एक बार जब मथुरा नगरी में मंगलमयी कथा में भैया भगवान की कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और सबको कृपा मिलती है, प्रश्न पूछने वाले पर भी कृपा रहे। जैसे भगवान का चरणामृत जो चढ़ाए उस पर भी कृपा, जो प्रसाद बांटे उस पर भी कृपा और जो पाए उस पर भी कृपा होती है। ऐसे ही भगवान की कथा सब पर कृपा करती है। भगवान एक बार जब जरासंध और कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया तो पृथ्वी गौ माता के रूप में गई। भगवान के सामने ब्रह्मा जी ले गए और भगवान नारायण ने कहा, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परा जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। मोक्षदायिनी परमपुरी भगवान ने कहा, वसुदेव जी के घर में मैं जन्म लूंगा। सब देवता अपने अपने रूप में वहां पर चले गए हैं और मथुरा में यंत्र निहितो सन्निहितो हरि। कंस इतना अत्याचारी था, कंस हिंसायाम धातु से बना है। जो मारना जानता हो, जो केवल लड़ना झगड़ना जानता हो, जो काटना जानता हो, उसे कंस कहते हैं। जो केवल हिंसा करता हो उसे कंस कहते हैं। इसलिए इसकी प्रजा में बड़ी अपकीर्ति हो गई, बहुत बुरा था ये। तो एक बार अपनी कीर्ति बनाने के लिए अपनी बहन देवकी को देखा और उसका विवाह वसुदेव जी से कराकर झूठा नाटक करने लगा, दान देने लगा, भावुक। सारी प्रजा देख के कहने लगी, अरे ये कंस तो बड़ा अच्छा है, देखो कितना भावुक है, कितना कन्यादान कर रहा है, कितना अच्छा है। और देखते देखते सारी कीर्ति, और जैसे इसकी कीर्ति बढ़ने लगी देवताओं में खलबली मच गई। और जैसे ये कन्यादान करके विदा कराने ले आने लगा, उसी समय देवताओं ने कहा, आकाशवाणी हुई, अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे उदा। हे अबुद्ध कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन को विवाह में तू विदा कर रहा है इसका ही 8वीं संतान तेरा काल होगी। जैसे ही सुना काल होगी, भगनीम हंतु मारद्य खंड पाणी के रिचित, तुरंत बाल पकड़े, अपनी तलवार निकाली और काटने लगे। पति किसे कहते हैं? बोले पाति इति पति, जो रक्षा करना जानता हो। वसुदेव जी बोले, अभी तुमने कन्यादान किया है, दान की वस्तु को नष्ट करने से तुम्हारी संपूर्ण कीर्ति नष्ट हो जाएगी। मैं तुम्हें संतानों को लाकर दे दूंगा। अभी तो बहन के हाथ में मेहंदी लगी है, इन हाथों को तुम मार दोगे। इतने सोचा, सही कह रहे हैं, मेरा इतना बड़ा कलंक लग जाएगा। और कह दिया, जाकर बंदी घर में डाल दिया। और समय आने पर पहली संतान हुई जिसका नाम हुआ कीर्तिमान। कालांतर में कंस खुश हुआ, भाई तुम बचन के धनी हो, हम मान गए, वसुदेव इसको वापस ले जाओ। जैसे ही पता लगा कंस में दया आ गई, इसके पाप का घड़ा नहीं भरेगा। नारद जी गए हैं, बोले तुम देवता की भाषा नहीं जानते। एक फूल की कमल के फूल की पंखड़ियां दिखाई, ये 8 की ये 8, जल में 8 रेखा खींची। बोले कौन सी 8 भी तुम नहीं जानते। मृत्यु का भय भयंकर था, तुरंत मानकर उस पुत्र को मार दिया। ये पूर्व जन्म के हिरण्याक्ष के पुत्र थे और कालनेमी ही कंस था। इसलिए पूर्व जन्म के वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने नारद जी द्वारा इन 6 पुत्रों का वध करा। भगवान को लगा लक्ष्मण जी के रूप में बहुत सेवा करी है। इस बार भगवान ने लक्ष्मण जी के संकर्षण भगवान को दाऊ दादा के रूप में पहले भेज दिया। बोले अब मैं सेवा करूंगा। 5-4 महीने बाद याद आया, अगर कंस को मारने अगर दाऊ दादा को मारने कंस आया तो दाऊ दादा तो पीछे हटने वाले ना है। संकर्षण भगवान ही कंस को मार देंगे। लो, कृष्ण जन्म बाद में होगा, कंस बदलीला पहले हो जाएगी, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो शंकरशन विधि से रोहिणी जी के गर्भ में रखा है
बोलो दाऊ दादा की जय हो। उधर 8वें रूप में जैसे ही गर्भ में भगवान आए तो देवकी जी का तेज देखने लायक। जब पीछे रहता है सोचता है बहन को ही मार दूं, पर जैसे ही सामने आता है भगवान के स्वरूप को देखता है, अगर मैंने गर्भिणी स्त्री को मार दिया तो मेरे जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाएगा। सामने आते ही इसके अंदर दया आ जाती है और पीछे आते ही इसके अंदर भय आ जाता है। अब तो हर चीज में अपना काल दिखने लगा। बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते 24 घंटे काला काला मुरली वाला इसकी आंखों के सामने आने लगा। हर तरफ उसे ही देखता। और इधर देवताओं ने देखा तो देव की मां के गर्भ में गोविंद आए हैं। सोचने लगे चलो स्वागत करें। इधर देवताओं ने सुंदर स्तुति करी है। गर्भ स्तुति केवल भगवान की ही मिलती है। सुंदर स्तुति करके अष्टमी तिथि के दिन आइए आपको इधर यहां पर अष्टमी तिथि बुधवार भादो का मास कृष्ण पक्ष हर्षण योग भगवान वसुदेव जी और देवकी जी के सामने प्रकट हुए। स्तुति करके कहा कि आप हमें गोकुल ले जाइए। गोकुल यमुना जी पे कृपा करके गोकुल ले गए हैं। और गोकुल में गए तो वहां से एक माया की कन्या योग माया रूप में उठा लाए और कंस से कहा तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। और इधर